लेकिन नहीं, आज नफरत है, आज जूता फेंका जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर, क्योंकि वो दलित है, और ये समाज में जूता फेंका जा रहा है। आज जो है सनातन की बात हो रही है, आज जो है आरएसएस के अपने हेडक्वार्टर में लड़कियां तो छोड़िए, ये सारे रंडुआ जो शादी नहीं किया है, ये सब लड़कियां तो छोड़िए, लड़कियों के साथ तो किया ही, उसका अपमान किया ही, अब तो मर्दों को भी नहीं छोड़ रहे, अब तो लड़कों की नहीं भी छोड़ रहे। तो आपका आदर्श कहां गया, आपका आचरण कहां गया, आपका धर्म कहां गया? आपने कलंकित किया है लोकतंत्र को, आपने कलंकित किया है भारत को, आपने कलंकित किया है समाज को, और कहते हैं कि मैं सबका साथ सबका विकास और सही उद्देश्य लेकर के आदर्श बनाऊंगा, समाज में शांति और सद्भावना होगा। विश्व गुरु ऐसे बनता है भारत, विश्व गुरु ऐसे बनता है सोने की चिड़िया। आपने काली खोज करके, और ऐसे लोगों को जर्नलिस्ट महोदय, ऐसे माफी किस बात का, ऐसे लोगों को, लेकिन आप उस पर एफआईआर नहीं करते हैं। और अगर केस हो गया तो क्या पूरी आरएसएस जिम्मेदार है इस केस के लिए? क्यों? जब केस हो गया तो आपने उनको पकड़ा। आज जो हरियाणा में पूरन को आपने उसको जो है आत्महत्या कर लिया, उसको जांच करने वाला मांग गया, उसकी बीवी लगातार एक हफ्ता से कह रही है मुझे लाश दो, मैं उसका जो है अपना धार्मिक अनुष्ठान से उसका जला सकूं, तो आपने उसको भी नहीं दे रहे हैं। आप तरह तरह से उत्पीड़ित कर रहे हैं, इस पे राजनीतिक चल रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप एक तरफ मुसलमानों को जेल में 5 साल तक डाल रहे हैं, आप दूसरे के साथ आप डंडा मार रहे हैं, आप सता रहे हैं, आप बुलडोजर चला रहे हैं, पीला मशीन चला रहे हैं। अपने लोगों को कितना जेल भेजा, कितने स्वामी जेल के अंदर बैठा है, कितने लोग नेता जो ये सब व्यभिचारी हैं, जो पेशाब कर करके और गाली दे कर करके, रेप कर करके, चप्पल गर्दन पे रख करके गर्दन काट रहे हैं। न जाने कितने औरतों का व्यभिचार किया, मर्दों के साथ कर रहे हैं, नौजवान लड़कों के साथ आप उसकी इज्जत खेल रहे हैं। आज जिस तरह से मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में जहां रैगिंग होता है, वहां भी आपने छूट दे रखा है। तमाम जगह आपने दिया है कि अराजकता फैलाओ, ऐश करो, शादी करने की जरूरत नहीं है, हम रंडुआ हैं तो रहेंगे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी देश का प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं कुमारा हूं लेकिन ब्रह्मचारी नहीं हूं। का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचारी नहीं हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत क्या हो। आज कोई भी नेता ये कहे ना, कहे प्रधानमंत्री, कहे सारे लोग कि मैं कुमारा हूं और ब्रह्मचारी हूं, कहे कि मैं ब्रह्मचारी हूं, लिखे कि ब्रह्मचारी हूं, दे शपथ कि ब्रह्मचारी हूं, तो ये क्या लगता है? हमें नहीं, जनता को दिख रहा है कि ये सब बेविचारी और बलात्कारी, और देश का इज्जत और ईमान और सम्मान, उसको धिक्कार है ऐसे लोगों को। और अब जनता इतनी भटक गई है, इतना जो है भड़क रही है, इतना जनाक्रोश में आ गई है कि आज नहीं तो कल ये ज्वालामुखी फूटेगा। कांग्रेस 70, अरे उसने भी कौन सा किसको जो है दे दिया? उसने क्या हमारा बाबा अम्बेडकर को आगे बढ़ाया? उसने क्या मुसलमानों का हक दिया? उसने क्या दलितों को हक दिया? उसने भी गरीबी बढ़ाया, उसने भी सबका हक खाया। वो भी चोर, ये भी चोर, सारे चोर हैं। इसी चोरी में हमने कांग्रेस को आगे बाहर किया कि चलो एक नया विकल्प बनाते हैं, नया लोगों को लाते हैं, ये लोग ठीक करेंगे। तो जो लोग आए उसने 70 साल में बर्बाद किया देश को, इन्होंने 11 साल में बर्बाद कर दिया देश को। अब हमारे सामने कोई और विकल्प नहीं है, और इसी वहां में हम जनता, आप जनता, दलित, उछड़ी और जो नीची जाति है, जो मुसलमान है, ये सब त्राही त्राही कर रहे हैं कि मैं अब लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हूं, मैं संविधान का हिस्सा नहीं हूं, मैं जो है तानाशाह का हिस्सा बन गया हूं, तानाशाह मेरे पे राज कर रहा है, अब मैं कहां जाऊं? और इसी में हम भटक करके हम गुलाम बने हुए हैं। हम चाहते हैं देश के अंदर शुद्धिकरण, हम चाहते हैं देश के अंदर संविधान लागू हो, हम चाहते हैं लोकतंत्र की तरह लोग ईमानदार हो, राष्ट्र के लिए काम करें। जितने भी कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, जितने भी पारिवारिक पार्टियां हैं, जिन लोगों ने गंदगी फैलाई है, उनको कानून के तहत उनको सजा मिलनी चाहिए, उनकी चला चचापदी जब्त होनी चाहिए। जितने नेता हैं वो शपथ भरे कि जो कह रहा है वो करेगा, बदौलाबाजी नहीं, जुमलाबाजी नहीं। और बीजेपी कह रही है कि निष्पक्ष की जांच होनी चाहिए। अरे आरएसएस एक एनजीओ, जिसको देश के प्रधानमंत्री लाल किला में कहा एनजीओ है, अगर एनजीओ है तो रजिस्ट्रेशन दिखाए, बताए कि रजिस्ट्रेशन है। वही जो सरदार पटेल ने उस पे बैन लगा दिया था, आज आरएसएस को आपने गॉडफादर बना दिया है, हाई फाई बना दिया है, आगे बढ़ा दिया है। हम आपने रोज सुबह शाम आरएसएस आरएसएस, अरे आरएसएस एक छोटी सी संस्था है, संस्था की तरह उसको काम समाज के लिए, समाज सुधार के लिए काम करना चाहिए। आपने उसको राजनीति में खींच करके, आपने उसको गॉडफादर बना करके, हम और आप इसके जिम्मेदार हैं। आरएसएस का नाम
लेना बंद कीजिए। जो हमारा बीजेपी सरकार है उसको सजा देना चाहिए। जो हमारे जनप्रतिनिधि, जो हमारा नेता चुन कर करके गलत रास्ता पे ले जा रहा है, उनको पटक के मारना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। तब हमारा देश सुधार आएगा, तब हमारा एक नया विकल्प बनेगा। और उसके लिए 65 करोड़ युवा युवती भारत के अंदर है, वो भी जिम्मेदार हैं जो आवाज नहीं दे रहे हैं। आज मायावती कहती है 5 लाख भीड़ लगाया, मैंने इतना 10 लाख लगाया। अरे एक एमएलए बना नहीं सकते हो, एक एमएलए दे नहीं सकते। और जब आप बैन लगवाना चाहते हैं क्या बैंड? किस बैंड? अरे बैंड नहीं है, मैं तो गुलाम हूं, मैं तो पिंजरे में हूं, मैं तो बंधा हुआ हूं, मैं तो मानसिक गुलाम हूं। कौन सा बैंड? अरे हमें थोड़ा सा बोलने का, वो भी हमारा संविधान में अगर हमें बोलने की अभिव्यक्ति नहीं होती तो ये बोलने में नहीं देते। हालांकि मुसीर रखा है, हमारे जो लोगों ने आवाज दिया, रेज और वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स किया, जिन्होंने हक अधिकार मारा, उनको जेलों में 5 साल 10 साल से सड़ा रहे हैं। न जाने कब दुआ को भी अंदर सड़ा दे, पीछे मार दे, कुछ नहीं कर सकते। और आपको टीआरपी के लिए मजा मिलेगा। और यही सारे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सब बिके हुए। बैन करने की मांग चल रही है, आप क्या कहते हैं? जब बैंड हुआ था सरदार पटेल ने क्या, फिर कांग्रेस ने उसको हवा क्यों दिया, क्यों साथ दिया, उसको खत्म क्यों नहीं कर दिया? तो कांग्रेस भी दोषी। आज भी तो कांग्रेस की आवाज उठा रही है आरएसएस के खिलाफ। अब आवाज उठा रही है क्योंकि सत्ता चाहिए, और जब सत्ता मिल जाएगा तो मेवा चाहिए। यही चोर लोग मिलकर के वही कॉर्पोरेट को साथ देंगे। तो ये कांग्रेस या बीजेपी, ये सब है कौन? ये सब लुटेरे हैं, सब चोर हैं। इन सबको बदलना होगा, सबको हटाना होगा, और युवाओं के हाथ में नया समीकरण, नया सवेरा पैदा करना होगा। सब बतौलेबाज करना, झूठ बोलना। एक केरला का इंजीनियर नंदू, यद्दू नाम है उसका, आनंदू नाम है, पढ़ा लिखा इंजीनियर जो बिल्डिंग बनाता है और दुनिया भर के एयरपोर्ट बनाता है और जो है बाईपास बनाता है। उसके साथ 1-2 दिन नहीं, 4 साल से आरएसएस के हेडक्वार्टर में अमानवीय व्यवहार होता है। तो आप सोच सकते हैं, हम तो 4 साल कर रहे हैं, आप तो 4 साल की उम्र से कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि कदा अब जब सर से पानी ऊपर गया, जब बर्दाश्त नहीं हुआ, जैसे आसाराम ने लोगों लड़कियों के साथ किया, जब लड़कियों को बर्दाश्त नहीं हुआ तो केस किया, राम रहीम पे बर्दाश्त नहीं हुआ तो केस हुआ, आज और नंद स्वामियों पे 114 पे नहीं हुआ। तो ये सब बलात्कारी लोग, ये बेविचारी लोग, ये सत्ता में आकर करके ये सारा खेल कर रहे हैं। ये सब कहते हैं कि नेहरू ने, अरे नेहरू के वक्त में ऐसा कोई बलात्कारी नहीं था जो आज सबके साथ हो रहा है। आज सब लोग अंधभक्त है और जो भीड़ की तरफ भागे हुए हैं, जो गुलाम है, जो मानसिक गुलाम है, वही इनको साथ दे रहे हैं। क्योंकि ये इन्होंने एक पर्चा बना दिया है, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दे रहा हूं। अरे हिंदू का मतलब नहीं समझ रहे, हिंदू किसको कह रहे हैं? खुद को हिंदू नहीं कह रहे और गाली दे रहे हैं। पहले क्षुद्र कहा, अब हिंदू का। फर्क क्या पड़ा? क्षुद्र के मतलब छोटा और हिंदू के मतलब गुलाम। तो आप हमें क्या पूछते रहे? आप मुझे ब्राह्मण बना दो ना, आप मुझे राजपूत कहो ना, आप मुझे कहो ना कि मैं भी समाजवादी हूं, आपको भी हक मिलेगा, आपको भी मंदिर जाना होगा, आप भी मस्जिद में जाओ, आप भी ये सब कुछ कर सकते हो। देखे दिखाए